जय माता की। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा भक्ति वाव चैनल में आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज अक्षय तृतीया है, उसमें सभी का स्वागत करते हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी के जीवन में घटित हो चुका होगा या हो रहा होगा। ये सभी के जीवन में अवश्य जरूर होता है। ये जो आज का विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी इसे थोड़ा ध्यान से सुने। आज का जो विषय है, कैसे पारिवारिक रिश्ते हमारी कुंडली के ग्रहों को करते हैं प्रभावित। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी व्यक्ति अकेले जीवन नहीं जी सकता। अपने सुखों को बढ़ाने के लिए और दुखों को कम करने के लिए हमें सामाजिक में अपने सभी रिश्तों को अलग अलग भूमिका के तौर पे निभाने पड़ते हैं। सभी के साथ हमें अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है। परंतु आजकल जो हमारा जीवन में भाग दौड़ के जीवन में हमारे सभी रिश्ते नाते आवश्यकता के अनुसार हमारे जीवन में स्थान लिए हुए हैं। आज के समय में हमने क्या हुआ कि जो हमारे लाभ वाले रिश्ते हैं उन्हें तो हमने अपने पास रख रखा है और बाकी जो रिश्ते नाते हैं उनके साथ हम औपचारिकता ही निभाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आजकल हम सबके जीवन में क्या हो रहा है, उथल पुथल, उत्साह की कमी, मानसिक अशांति, डिप्रेशन और हमारे जीवन में खुशियां रही नहीं। हमारा जीवन उलझा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हम एक बात और विशेष में कहना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में ग्रह तो बहुत अच्छे स्थान पर हैं, लेकिन वो हमें शुभ फल नहीं दे पाते। क्या कारण है कि जो हमें उनके शुभ फल नहीं, परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं? तो उनका कारण एक ये भी हो सकता है। तो हमें इसमें भी थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा कि अगर जो इंसान अपने जीवन के रिश्ते नातों को अपने जीवन में कोई महत्वता नहीं देते, तो उनकी कुंडली में सही स्थान पर बैठे हुए भी ग्रह उन्हें कोई शुभ फल नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे पारिवारिक रिश्तों में ही सभी ग्रह समाये हैं और सभी ग्रह अलग अलग रिश्तों को पोषित करते हैं और प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने जीवन में सच्ची निष्ठा से प्रेम पूर्वक अपने सभी रिश्तों को निभाएंगे तो हमारी कुंडली के बैठे हुए सभी ग्रह धीरे धीरे हमें प्रभाव अच्छा देंगे और हमारा जीवन सुखमय होगा। अब विशेष चर्चा कि जो मनुष्य अपने पिता के साथ जिस मनुष्य के मधुर संबंध होंगे तो उनका जो सूर्य होगा वह बहुत मजबूत होगा और उससे उसे समाज में कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा। जो अपनी माता की सेवा करेगा, माँ का सम्मान करेगा, उसका चंद्र मजबूत होगा और उसे सुख समृद्धि मिलेगी। वह अपने माता पिता का सम्मान, उनकी इज्जत, उनकी मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि हम अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज रहे हैं और अपने पिता से सारी संपत्ति लेने के बाद उनका तिरस्कार कर देते हैं और उनकी अपेक्षा कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य उज्जवल हो, हमारा भाग्य अच्छा हो। नहीं, हम अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं अपने इन सब कर्मों के कारण। फिर आते हैं हमारे मंगल को मजबूत करने के लिए हमें अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, तभी हमें भूमि लाभ और संपत्ति लाभ वो अच्छी अवस्था में दिलाएगा। हमें भूमि और संपत्ति की कभी कोई हानि नहीं होगी। आज के समय में हमने अपनी मजबूरी वाला, जो व्यवस्था वाला जो रिश्ता है, वो बुआ बहन बेटी का, जो हमने बेकार और अनावश्यक मान लिया है, जिसके फलस्वरूप जो हमारी कुंडली में बैठे हुए अच्छे स्थान पर भी बुध हमें सही फल नहीं मिल पाते। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होना, हमारी जो वाणी है वह अशुद्ध होना और हमारी इष्ट की हम पे कृपा ना होना। समय समय पे हमारे इष्ट हमसे नाराज रहते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हमारी जो वाणी है वह अशुद्ध हो जाती है। हमारा जो बुद्ध है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें बहन बेटियों का सम्मान आदर करना चाहिए और उन्हें हमें अपने जीवन में एक उचित स्थान देना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हमारा बुद्ध हमारे उत्तम फल हमें देगा और हमारा विवेक, हमारी बुद्धि अच्छा काम करेंगे। हमारे अब आते हैं गुरु को मजबूत करने के लिए हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए,
हमें ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उससे हमारे गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं। फिर आते हैं हमें भौतिक सुखों को देने वाले, जो हमारा सबसे ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारे मजबूत होते हैं स्त्रियों का सम्मान करने से, बहन बेटियों का सम्मान करने से हमारा जो ग्रह है वह मजबूत होता है। और ससुराल पक्ष के जो रिश्ते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो हमारा ये ग्रह मजबूत होता है। और हमें अपनी पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा ये ग्रह हमें शुभ फल देता है। उसके बाद आते हैं हमारे शनि। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें, जो हमारे नौकर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो दीन दुखी हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके साथ हमें अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए। दीन दुखियों की हमें सेवा करनी चाहिए और कर्मचारियों को हमें हमेशा खुश रखना चाहिए। उनकी दुआ से शनि महाराज जो है प्रसन्न होते हैं और वह हमारे मजबूत होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे राहु। राहु को मजबूत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमें जो मातृ पक्ष के, पितृपक्ष के जो रिश्ते होते हैं, जैसे दादा दादी होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके हमें समय देना चाहिए, उनसे मधुर हमें वार्तालाप करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो हमारे जो ये ग्रह मजबूत होते हैं। फिर आते हैं केतु। केतु को मजबूत करने के लिए हमें मातृपक्ष के रिश्तों के साथ अपने व्यवहार सही रखना चाहिए। नाना नानी हैं, इनके साथ हमें अपने संबंध मधुर करने चाहिए, हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। विषय बहुत लंबा है और बहुत गंभीर, संक्षेप में मैंने आपको सामने ये रखा है। आपके सुखों की चाबी मैंने आपको दे दी है। अब आप अपने सौभाग्य का ताला अपने विवेक के अनुसार आप खोलिए। आपके जीवन में उत्साह हो, आनंद हो, सुखों की वृद्धि हो और दुख का नाश हो। आप अपने सभी जो परिवारजनक हैं, जिसके पास कम है, ज़्यादा है, गरीब है, अमीर है, जिसके पास जैसे रिश्ते नाते हैं, उन सबके साथ अपने व्यवहार अच्छा रखिए, उन सबका मान सम्मान रखिए, अपने जीवन में उन्हें उचित स्थान दीजिए। आप अपने रिश्तों के नातों का अपने जीवन में सम्मान मान देंगे तो ये सभी ग्रह आपके मजबूत होंगे और आपको आपके जीवन में जो आप पा सकते हो वो सब कुछ आपको देंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। इसी से अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए विषय के साथ। सभी को जय माता।